नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं विषय विज्ञान का पेपर जो कक्षा 10वीं के लिए है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि सभी प्रश्न हम इसी में करने वाले हैं और सभी प्रश्न के उत्तर भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। जहाँ सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बच्चों आपसे पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सेकंड प्रश्न है बच्चों आपसे पूछा है, प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण आपका हो जाएगा बच्चों सही उत्तर ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों आपसे थर्ड नंबर पे पूछा गया है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों लोहा। सबसे उपयुक्त क्या है? लोहा। फोर्थ नंबर पे उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो कौन सा उत्पाद बनाता है बच्चों? लवण और जल बनाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। फिफ्थ नंबर पे बच्चों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? मोटर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर मोटर। सिक्स नंबर पे किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। किस पे निर्भर करता है बच्चों? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है बच्चों, क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अनैच्छिक। किनको किया जाता है? अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेकंड है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां की दिशा में मुड़ती हैं। तो कौन सी दिशा में मुड़ती है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। कौन सी दिशा में मुड़ती है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में मुड़ती है। थर्ड नंबर पे मछलियों के हृदय में केवल कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? तो बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा 2। उसके बाद है फोर्थ, आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? आइरिस। कौन सा हो जाएगा? आइरिस। आइरिस है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न बच्चों फिफ्थ नंबर पे, में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो किस में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में। आप यहाँ पर लिख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। 6 नंबर पे, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है बच्चों? आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है, थर्ड नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही गलत लिखिए। फर्स्ट है बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। सेकंड है, अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा असत्य। थर्ड नंबर पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमानों के बराबर होता है। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा सत्य। फोर्थ हैगा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा असत्य। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे, सभी धातुएं लचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा बच्चों, सभी धातुएं लचीली नहीं होती हैं। उसके बाद है 6 नंबर पे, मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की और उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस पेपर की PDF को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। नेक्स्ट पेपर के प्रिपरेशन के लिए बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि ऐसे IMP क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों आपको जोड़ी दी गई है। जोड़ी में फर्स्ट बच्चों हमसे पूछा गया है, जो फर्स्ट है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल का बच्चों हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? HCl। उसके बाद है ऊष्मा का अवशोषण। तो ऊष्मा का अवशोषण किस में हो जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये बच्चों मैंने कल ही आपको जो IMP क्वेश्चन है 4 नंबर वाले उसमें ही बताया था कि ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है, और ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन दोनों चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसके बाद थर्ड नंबर पे है सेरिबेलम। सेरिबेलम में बच्चों आपका हो जाएगा अनैच्छिक सेरिबेलम में हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद है DNA। तो DNA में आपका बच्चों हो जाएगा जिन। और फिफ्थ है मेंडल। मेंडल में हो जाएगा बच्चों आपका अनुवांशिकता के नियम। और लास्ट है AQ प्रतीक है, तो ये हो जाएगा पदार्थ पानी में घुल जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ फिफ्थ नंबर पे बच्चा आपसे पूछा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। फर्स्ट पूछा है दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो दो धातु आपको ऐसी बतानी है जिनका गलनांक कम होता है। तो बच्चों एक तो हो जाएगी गैलियम, एक क्या हो जाएगी बच्चों? गैलियम। और दूसरी हो जाएगी गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो धातु ऐसी जिनका गलनांक कैसा होता है बच्चों? कम होता है। सेकंड है किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो कैसी दिशा होती है बच्चों? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। कैसी होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद है बच्चों थर्ड मानव का सामान्य रक्तचाप है। तो मानव का सामान्य रक्तचाप आप लिख सकते हैं 120/80 mmHg। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे आपको पूछा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन सा हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। उसके बाद है नेक्स्ट आपसे पूछा है लास्ट 6 नंबर पे एथिन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथिन का रासायनिक सूत्र है C2H4। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। अथवा में पूछा है बच्चों आपसे मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। इनमें आपको दोनों में संरचना बनानी है। सेवंथ है निम्नलिखित अवयव के प्रतीक चिन्ह बनाइए जो परिपथ आरेख में उपयोग किए जाते हैं। बैटरी और प्रतिरोध। उसी के अथवा में पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? दो कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न 8वां है बच्चों तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अथवा में पूछा है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रश्न 9वां है बच्चों ब्रायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्थान करती हैं? और अथवा में है अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न 10वां ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो ये अंतर और इसकी परिभाषाएं कल ही मैंने आपको बताई है। तो आई होप आपको ये चीज़ें आती होंगी। अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। उसके बाद है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। 11वां है मेंडल के पृथक्करण नियम का क्या महत्व है? अथवा में पूछा है मेंडल के प्रभुत्व के नियम को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। प्रश्न 12वां है बच्चों मानव सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव सर्जन तंत्र के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसे हमें बहुत ही आसानी से मानव सर्जन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। तो वो ट्रिक भी आप चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो मैंने नीचे डाल रखी है लिंक उसकी भी। उसके बाद अथवा में बच्चों हृदय के दो कपाटों के नाम बताइए, उनके एक एक कार्य भी लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है प्रतिवर्ती चाप क्या है? एक उदाहरण दीजिए। और अथवा में है मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका को समझाइए।
प्रश्न 14 है, ओम का नियम लिखिए व इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। अथवा में श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोधकता की गणना करें। इसके बाद है 5th नंबर पे पूछा है, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। पानी का अपवर्तनांक लिखिए। अथवा में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेंस की शक्ति की गणना करें और बताएं कि यहाँ अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है। प्रश्न 16 है, जीवों में पीएच मान का महत्व समझाइए। 2 उदाहरण लिखिए। अथवा में है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। समीकरण लिखिए। प्रश्न 17 है, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। कोई 2 उपाय लिखिए। वायु प्रदूषण के क्या कारण है। कोई 2 कारण लिखिए। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण दीजिए। तो आपको इनके उदाहरण देने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19वां है, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। जंग, तन्यता और एनोडाइजिंग। प्रश्न 19वां है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारित्रिक गुण लिखिए तथा रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अथवा में पूछा, एक सीधे धारावाही चालक तथा एक वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाए और समझाए में कैसे भिन्न है। प्रश्न 20वां, आणविक सूत्र वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है जिसमें अल्कोहल समूह होता है। इसकी संरचना बनाए और संभावित समावयवी का नाम भी लिखे। अथवा में पूछा, संरचना बनाए निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम भी लिखे। उसके बाद है प्रश्न 21, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाए तथा लार के कार्य लिखिए। उसी के अथवा में मानव हृदय का चित्र बनाए और लिखिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। इसके बाद है प्रश्न 22, मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भाग का नाम बताएं और उनके महत्व को लिखें। उसी के अथवा में कायिक प्रबंधक जनन की विभिन्न विधियों और कृषि में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। लास्ट प्रश्न 23वां बच्चों आपसे सवाल पूछा गया है। दोनों अथवा में प्रश्न और अथवा में दोनों में आपसे ये सवाल पूछे गए। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहां से आप पेपर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।